महाराज, आज के दरबार। प्रतीक्षा कीजिए मंत्रीवर। राज दरबार के सभी सभासद उपस्थित हो जाए, उसके पश्चात अपनी कार्रवाई प्रारंभ कीजिए। महाराज, सभी लोग राज दरबार में उपस्थित हो गए हैं, केवल पंडित रामकृष्ण नहीं आए। बस वो आते ही नहीं आए ना पंडित रामकृष्ण, तो हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, आने दीजिए उनको। दीजिए गुरुवर, आपको फिर से एक मौका मिल गया, इस अवसर का लाभ उठाइए और प्रारंभ हो जाइए। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण का गुणगान आरंभ कर दीजिए, कर दीजिए। महाराज, वो क्षमा करें महाराज। एक राजा राजसभा में बैठकर अपने विशेष सलाहकार की प्रतीक्षा करे, ये कहां तक उचित है? और ये एक बार नहीं, अनेकों बार बारंबार होता आया है, बहुत अनुचित है। अब ये पंडित रामकृष्ण अपने कार्य को तो समझते नहीं, ऊपर से उन्हें महाराज का भी डर नहीं। महाराज, पंडित रामकृष्ण को उनकी उद्दंडता का दंड देने का उचित समय आ गया है, और यदि उन्हें दंडित नहीं किया गया तो भविष्य में सभी इसी प्रकार व्यवहार करने लगेंगे और उदंडित हो जाएंगे। तो महाराज, राज्य के कार्य सुचारू रूप से कैसे चलेंगे? परंतु महाराज, हम गुरुवर का कथन सत्य है मंत्रीवर, सत्य कह रहे हैं गुरुवर। पंडित रामकृष्ण दंड के पात्र तो हैं। आज उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। महाराज की जय हो। महाराज आइए गुरुजी। प्रणाम महाराज। मैं महाराज बलराम सिंह के राज्य से आपको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। महाराज बलराम सिंह की पुत्री का विवाह है, उन्होंने आपको आमंत्रण भेजा है और उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा है कि इस विवाह में उपस्थित रहकर इस विवाह की शोभा बढ़ाएं। अवश्य, हम इस विवाह समारोह में अवश्य सम्मिलित होंगे और अपने साथ एक सभासद को भी लेकर आएंगे। अवश्य महाराज, हमारे महाराज भी आपके यथोचित सत्कार के लिए अभिलाषी हैं। विवाह के पश्चात आपके दरबारी को भी बहुमूल्य भेंट का अवसर प्राप्त होगा। गुरुजी, अवसर तो ये भी अच्छा है, पहुंच जाइए विवाह समारोह में। गुरुजी, वहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन खाने का मौका मिलेगा, जी भर के खाइएगा और जो मिले बटोर के ले आएगा हमारे लिए। महाराज, राजा बलराम सिंह की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होना अत्यंत ही उत्तम है। इससे उनके साथ हमारे संबंध और भी घनिष्ठ हो जाएंगे महाराज, और इस कार्य में आपकी सहायता कर हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा। यदि आप चाहें तो निसंकोच हमें अपने साथ ले जा सकते हैं। महाराज की सेवा में हर कार्य करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। हम प्रसन्न हुए गुरुवर। धन्यवाद। शीत ऋतु तो आरंभ हो चुकी है, ये भी संभव है कि अपना बुढ़ा बीच यात्रा में ही ठंड से तड़प तड़प कर मर जाए। नहीं धनी, बुढ़ा ऐसे नहीं मरने वाला, बड़ा चंट बुढ़ा है ये। देखना, यात्रा के बहाने शीत ऋतु के सारे वस्त्र राजकोष के धन से ले लेगा, वो चंट है। प्रणाम महाराज, विलंब से उपस्थित होने के लिए अत्यंत खेद है, क्षमा प्रार्थी हो महाराज, क्षमा कर दे। उत्सुक है हम पंडित रामकृष्ण, अत्यंत उत्सुक हैं कि इस बार आप इस अवसर के लिए कौन सा नया कारण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। महाराज, मैंने सदैव आपसे सत्य ही कहा है, वो मुझे अपनी पत्नी शारदा के साथ एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना पड़ा, इसलिए विलंब हो गया। मैं तो अपने आवाज भी नहीं गया महाराज, सीधा राजसभा ही आया हूँ और मैंने इस विषय में मंत्रीवर को सूचित किया था। महाराज, हमने कहने का प्रयत्न किया था, परंतु हर बार हमें रोक दिया गया। महाराज, हमारे विचार से पंडित रामकृष्ण को दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये सभी के लिए एक उदाहरण होगा महाराज कि राज के कार्य को सहजता से नहीं लेना चाहिए, अपितु गंभीरता की आवश्यकता है। अरे नहीं आचार्य महाराज, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, वो जाने के लिए विवश होना पड़ा मुझे।
मैं तो इन विवाह समारोह में वैसे भी कोई रुचि नहीं रखता महाराज। बड़ी घुटन सी महसूस होती है। मैं तो अपने स्वयं के विवाह से भाग खड़ा हुआ था महाराज। तो बस उस बेचारे दूल्हे को थोड़ी सी सहानुभूति और आश्वासन देने गया था। गुरुवर, आपका कथन सत्य है। पंडित रामाकृष्ण को दंड तो मिलना ही चाहिए। मनी, आज तो अपने बुड्ढे की हर कामना पूर्ण हो गई। सर्वप्रथम तो हमारे बुड्ढे ने स्वयं का विवाह समारोह में जाना निश्चित करा दिया और दूसरा पंडित रामाकृष्ण को दंडित भी करा दिया। हम कृष्णदेव राय ये निश्चय ले चुके हैं कि पंडित रामकृष्ण को दंडित किया जाए। पंडित रामकृष्ण के राज दरबार में विलंब से आने का उनका दंड ये है कि वो हमारे साथ राजा बलराम सिंह जी की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे। उसके उपरांत उन्हें राज्य का कार्य भी करना होगा, उसके लिए भी समय निकालना होगा। पंडित रामकृष्ण को विवाह समारोह में घुटन होती है, आनंद नहीं आता है उन्हें, तो यही उनके लिए उचित दंड होगा कि ये हमारे साथ उस विवाह समारोह में जाएं। गुरुवर जी महाराज। अब आपको कष्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप विश्राम का आनंद लीजिए। अब आपका कार्य पंडित रामकृष्ण संपन्न करेंगे। जी महाराज। जब से इस पंडित रामकृष्ण का दरबार में आगमन हुआ है, हम विश्राम के अतिरिक्त और कर भी क्या रहे हैं। ब्राह्मण, अब आप बताइए, ये हार हम पर कैसा लग रहा है? हम इसमें जच रहे हैं कि नहीं? बताइए, देखिए जच रहे हैं ना? अति सुंदर। महारानी जी, राजपुरोहित तथाचार्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अवश्य, उन्हें आदर पूर्वक हमारे कक्ष में लेकर आइए। जी। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। ये महाराज कहीं दृष्टिगत नहीं हो रहे, कहाँ है महाराज? हमें तो लगा कि महाराज आपके कक्ष में होंगे। क्षमा करें गुरुवर, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हमें भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। ओ, हम तो उन्हीं से पूछ बैठे जो स्वयं अनभिज्ञ हैं। अब यदि ये पता लगाना है कि महाराज कहाँ है, तो पहले ये पता लगाना आवश्यक होगा कि पंडित रामकृष्ण कहाँ है, क्योंकि जहां पंडित रामकृष्ण वहीं महाराज। अच्छा महारानी, हम प्रस्थान करते हैं। महाराज आए तो उनसे कहिएगा कि हम 4 धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 4 धाम की यात्रा? जी महारानी। और हाँ, यदि आप भी इच्छुक हैं तो हम आपको पधारने का आमंत्रण देते हैं। हम तो अब संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं, और अब आप दोनों भी संन्यास ले लीजिए महारानी। परंतु गुरुवर, अभी हमारी आयु ही कितनी है भला? हम संन्यास क्यों ग्रहण करेंगे? जब महारानी चिन्ना देवी संन्यास ग्रहण नहीं कर रही हैं, तो हम क्यों करें? हमारी आयु तो इनसे भी कम है। अब जब महाराज के पास आप दोनों के लिए समय ही नहीं है, तो आपके संसारिक जीवन का क्या लाभ? वो इसीलिए गुरुवर, पंडित रामकृष्ण महाराज के विशेष सलाहकार हैं। नहीं, गुरुवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल हमने मूली का हलवा बनाया था, परंतु महाराज उसे खाने नहीं आए। कैसे आते महारानी? वो तो पंडित रामकृष्ण के साथ थे। महारानी, हमें तो ऐसा लगता है कि पंडित रामकृष्ण ने महाराज पर किसी वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया है, महाराज को अपने वश में कर लिया है। अब देखिए,
वो पड़ोस के राजा की बेटी के विवाह में पंडित रामाकृष्णा को लेकर जा रहे हैं। अपनी महारानियों को साथ में ले जाने का विचार तक नहीं आया महाराज के मस्तिष्क में। आपकी स्थिति देखकर हम दुखी हैं महारानी। महाराज के जीवन में आप दोनों का कोई महत्व है या नहीं है? महाराज हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारी ही भूल है जो पंडित रामाकृष्णा को इतना महत्व देकर उन्हें अति करने का अवसर दिया है। हमारा कर्तव्य था आपको सावधान करना, सो कर दिया। अब यदि आपको लगता है कि पंडित रामाकृष्णा का महाराज पर अधिक अधिकार है तो गुरुवर, महाराज पर प्रथम अधिकार हमारा है, बस। आपका अधिकार है, पूर्ण अधिकार है महारानी, परंतु हमें अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। अब पंडित रामाकृष्णा का प्रभाव ही कुछ ऐसा है महाराज पर। हम पंडित रामाकृष्ण का प्रभाव महाराज पर कदापि नहीं पड़ने देंगे। अब महाराज को पंडित रामाकृष्ण से पृथक कैसे किया जाए, ये सोचना पड़ेगा। ना देखिए, हमारा परामर्श है कि पंडित रामाकृष्ण को महाराज से दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्या स्वतः ही टल जाएगी। परंतु ये कैसे संभव है? समस्या बहुत सरल है महारानी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है, तो दक्षिण में नगर कोइल के पास ये विरोधी आए दिन समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। तो आप महाराज को ये परामर्श दीजिए कि पंडित रामाकृष्णा को नगर कोइल क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए भेज दें। परंतु उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पंडित रामाकृष्णा को वहां जाने और आने में 6 महीने लग जाएंगे। बस इससे हो जाएगा आपकी समस्या का निवारण और राज्य का भी भला। हम महाराज को अवश्य परामर्श देंगे। वैसे भी पंडित रामाकृष्ण अपनी बुद्धि से समस्त समस्याओं का निराकरण करते हैं। वे नगर कोइल जाएं, इसमें राज्य का ही हित है। जी महाराज, प्रसन्न रहो। ग्रहण कीजिए महाराज, आपके लिए ये हलवा बनाया है। जी जी। ये तो सामान्य है, अद्भुत है, गाजर के हलवे की भांति। गाजर का ही है। हम आपसे रुष्ट हैं, इसे आज हमने नहीं, महारानी चिन्ना देवी ने आपके लिए हलवा बनाया है। हाँ, तभी हम सोचे आप रुष्ट रहिए हमसे। क्या? अब आप रुष्ट मत रहा कीजिए हमसे, ये कह रहे थे। हम आपको दंडित कर रहे हैं। आज के बाद आपको हमारे हाथों से बने व्यंजन उपलब्ध नहीं होंगे। ये तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। अब ये अत्यंत समस्या का विषय है महारानी। अब ये समस्या तो जीवन पर्यंत आपके समक्ष रहेगी। अम्मा, हे माँ काली, आज दोनों शेरनियां बिल्लियों की भांति अपने अपने कोनों में बैठी हैं। कुछ तो गड़बड़ है, रक्षा करना। क्या हुआ शारदा, सब कुशल तो है? अम्मा से जाके पूछिए, वो बताएंगे आपको। अच्छा, अरे पर वो कहाँ कुछ कहने वाली है? वो जो कुछ भी कहेंगी बताना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तो सीधे तुम ही बता दो। उठा लो। क्या?
इसी अवसर का लाभ उठा लो और जा जाके अम्मा की बातें समझने का प्रयास करो। जा। अरे पर ये संभव कहाँ है, तुम ही बता दो ना। हमें अपने मायके जाना है। हम 7 दिन के लिए जाना चाहते हैं, परंतु अम्मा हमसे कह रही है कि 4 दिवस में लौट आओ। अब आप ही उन्हें जाके समझाइए कि हमें 7 दिन के लिए जाने दें। जाइए। अम्मा, यदि शारदा 7 दिवस के लिए जाने का आग्रह कर रही है तो समस्या क्या है, जाने दो ना। है? शारदा क्या कह रही है अम्मा? कह रही है 4 दिन के लिए जाने में क्या आपत्ति है, 4 दिन में लौट आओ। तो इसमें समस्या क्या है? अम्मा की बात मान लो ना। 4 दिन में से 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे, तो बाकी बचे केवल 2 दिन। 2 दिन में हम कितनी बातें करेंगे, इसीलिए हम 7 दिन के लिए जाना चाहते थे। अब जाके उन्हें बोलिए हमें 7 दिन के लिए जाने दे। माँ, हो गया। शारदा, अम्मा ने कह दिया जो कहना था, अब बताओ तुझे क्या बोला? कह रही हैं जो बातें 5 दिन में करनी है वो 2 दिन में भी तो की जा सकती है। मैं यहाँ बिना बातें करे कैसे रहूंगी, और अगर करूंगी भी तो किसी को कैसे समझ में आएगी। इसीलिए 4 दिन में लौट आओ। हाँ। शारदा, मैं क्या कह रहा था, समस्या तो सटीक है, तो तुम ही बताओ कि क्या करें। उनसे जाके कहिए ना कि जितनी बातें करनी है हमारे जाने से पूर्व कर लें और हमें 7 दिन के लिए जाने दे। जाके कहिए ना। अरे नहीं बोलूंगा। अरे मैं कब तक संदेशवाहक बनकर तुम्हारे संदेश एक दूसरे तक पहुंचाता रहूंगा? एक साथ बैठ जाओ और निश्चित कर लो क्या करना है, बस। समस्या से स्मरण हुआ महाराज, क्या ये सत्य है कि हमारे विजयनगर के दक्षिण में स्थित नागरकोइल में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो हमारे साम्राज्य के लिए हित में नहीं है? हाँ, कुछ सामान्य प्रशासनिक समस्याएं हैं। हम किसी को भेजकर उन्हें सुलझा देंगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। आप उस समस्या के निवारण के लिए वहाँ पंडित रामाकृष्ण को भी भेज सकते हैं। वो बुद्धिमान है, चतुर है, वो पहले भी कई समस्याओं का निवारण कर चुके हैं। वो संभव नहीं होगा महारानी जी, क्योंकि पंडित रामाकृष्ण हमारे साथ बलराम सिंह जी की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। महाराज, विवाह समारोह में तो राजा अपनी पत्नियों के साथ सम्मिलित होते हैं, सलाहकार या सभासद नहीं। आप हमें वहां ले जा सकते हैं। वैसे भी आपके साथ रहने का तो हमें समय ही नहीं मिलता है। हर समय तो पंडित रामाकृष्ण को आपका सानिध्य मिलता है। आपका और पंडित रामाकृष्ण का तो ऐसा अभिन्न साथ है जैसे शरीर और उसकी परछाई। जैसे गणपति और मूषक। आप उसकी पीठ पर सवारी भी करते हैं क्या? शांत हो जाइए महारानी जी, शांत हो जाइए। पंडित रामकृष्ण की पीठ पर सवारी नहीं करते, उनके चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता एवं उनकी समझदारी पर सवारी करते हैं, और यही हमारे साम्राज्य के लिए भी हितकारी है। और इसीलिए उनकी आवश्यकता यहाँ विजयनगर राज्य में अधिक है। परंतु महाराज, यहाँ आपके और भी सभासद हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। परंतु पंडित रामकृष्ण की भांति और कोई नहीं है। समस्या कितनी भी गहन क्यों ना हो, कितनी भी विकट क्यों ना हो, पंडित रामकृष्ण के पास इसका हल होता ही है। महारानी चिन्ना देवी, आपकी भी यही राय रही है ना? पंडित रामकृष्ण ने यदा कदा न केवल हमारी अपितु समस्त साम्राज्य की रक्षा भी की है। पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता को लेकर आपने भी कई बार हमसे शर्त लगाई है, और आप विजयी भी हुई हैं। चलिए, तो हम पुनः आपसे एक शर्त लगाते हैं। एक छोटा सा कार्य है जो पंडित रामकृष्ण को करके दिखाना होगा, और यदि वे नहीं कर पाए तो बताइए, आप उन्हें क्या दंड देंगे? तो हम उन्हें 6 महीनों के लिए
नागरकोइल भेज देंगे। तो ये तय रहा महाराज। कल प्रातः आप उद्यान में भ्रमण के लिए जाएंगे। पंडित रामकृष्ण तो आपके साथ होंगे ही। बस आप उनको आदेश दीजिएगा कि वो हमें राजमहल से यहाँ बुला लाए। बस इतना सा कार्य करना होगा उन्हें। और आप वहां नहीं आएंगी, यही ना? महाराज, आपका कथन है कि पंडित रामकृष्ण के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तो बस ये छोटा सा कार्य उन्हें करने दीजिए। उचित है महारानी, उचित है। पंडित रामकृष्ण, एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है आपकी ओर, और संभवतः इस समस्या का हल लाना संभव न हो। अब क्या करेंगे आप? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.